टेररिस्ट आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ इसका पूरा संबंध रहा है। कई मुकदमे में वांछित हैं दोनों साथ में, और हम आपको क्या अभी भी वांछित है? देख लीजिए, ये जो है इसके खिलाफ मकोका की चार्जशीट है। मकोका, इसमें बेल का प्रोविजन जो है ये नहीं है। ये चार्जशीट देख लीजिए कितनी है। मैंने जो स्पेशल सेल दिल्ली ने इसके खिलाफ लगाया, ठीक है, बड़ा मेहनत किया। स्पेशल सेल वालों ने इतनी मेहनत किया कि इनका कोई चीज़ छूटा नहीं है, इसमें जो इनकी कहानी ना हो। रामचरितमानस से भी ज़्यादा मोटा इनका अपराध का ग्राफ है। ये देखिए, दो हथवा में लिए हैं, भाई देखिए अब कितना हो गया, सोचिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने दाऊद इब्राहिम के साथ इसकी संलिप्तता पूछा है, तो लीजिए संलिप्तता मैं इसको दे रहा हूँ, आपको फोटो कीजिए। ये ब्रजेश सिंह का द प्रोफाइल ऑफ बोथ दीज एक्यूज्ड इज एज अंडर 1 ब्रजेश सिंह, अरुण कुमार सिंह, इलियास रविंद्र नाथ सिंह, धौरहरा पुलिस स्टेशन, चौबेपुर डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी। रिमांड इन्वॉल्व इज एज मेनी एज 39 केस ऑफ हीनियस नेचर बिफोर 2012। FIR नंबर अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन कोक्यूज 66/85, ये हरिहर सिंह हत्याकांड। हृदय नारायण सिंह, हरि सिंह, इसमें इनके भाई भी थे, नरेंद्र मामा भी थे, ये सारे लोग थे। ये सब कुछ आ रहा है इनका होते हुए। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये 18 नंबर इसका जो क्राइम का है, ये देखिए लाल से जो है, देखिए दाऊद इब्राहिम के साथ थाना मेहसाणा, अहमदाबाद, स्टेट गुजरात, और इसके ऊपर टांडा का भी मुकदमा लगा दाऊद इब्राहिम के साथ। टांडा मीन्स आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम में भी लिप्त रहा। इसके बाप यही कह के गए थे कि हमारा बहाना लेकर अब तुम पूरे देश को छान मारो, सबका जिंदगी ले लो, पैसा लूट लो, हैं? डकैती, छिनैती सब तो किया इसने। अब मैं पढ़ दे रहा हूं। क्राइम नंबर 197/92, 147, 148, 149/332 IPC, 302 IPC, मेहसाना, अहमदाबाद, गुजरात। दाऊद इब्राहिम, पहला नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर, हृदय नारायण सिंह, इलियास हरि सिंह, इनके भाई, शरीफ खान, दाऊद शमशेर खान, जावेद खान, इलियास जाहिद, लियाकत हुसैन, इलियास मास्टर खुदा बख्श, दयानंद, राम कुंवर सिंह, सुभाष सिंह, अब्दुल खुद्दूस, मुशर्रफ खान, भरत एंड जिमी, राम दुलार। मतलब ये देखिए भरा है। ये दाऊद इब्राहिम के साथ सिद्ध हो गया इस चार्जशीट से, FIR भी लगा है। और दाऊद इब्राहिम के साथ ब्रजेश सिंह जो है वो एक्यूज के रूप में जो है इन्वॉल्व, और हत्या कोतवाली के सामने की ये लोग। अब देख लीजिए प्रकरण क्या था, कुछ प्रकरण क्या था बता तो दिए। रघुनाथ यादव हत्याकांड में दाऊद इब्राहिम भी, इसके साथ हम यही प्रकरण बताना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि देश विरोधी आदमी है ये आज भी दाऊद के लिए काम करता है, ये भी काम करता है, सुभाष ठकुरा काम करता है, बाबा जी बड़का बना है, तो कहता है कि दाऊद इब्राहिम के जो हम जो है गुरु थे। साले गुरु थे, गुरु बुरे गुड़ रह गए साले तुम। चेला कहाँ चला गया है? आरामजादे पैसा ले लेके काम करते हो। बीएचयू में अपना ठिकाना बना के रखे था। सुभाष ठाकुर इसी का दोस्त है। अब देखिए 11 अपराध संख्या 11/94, 120 बी, 121, 200, 121 ए, 122, 123, 188 IPC एंड
3/5 टांडा एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट, 5 एक्सप्लोसिव विस्फोटक या एक्ट। दाऊद इब्राहिम मेमन, मोहम्मद दोसा, फारूक अहमद, रहमान, रसूल खान, ब्रजेश सिंह, रसूल पार्टी शरीफ खान, दाऊद शमशेर, सैयद अली, सोनी, अजीज खान। कुल तो साला मियों से ये संबंध रखा है, सारे मियों के साथ मिलकर वारदात का अंजाम दे रहा था, लूट रहा था है? तो ये देख लीजिए, दाऊद इब्राहिम के साथ इसका 3 मुकदमा है। 200 अपराध संख्या 254/92, 120 बी, 121, 121 से, 122, 123, 188 आईपीसी, 25 आर्म्स एक्ट, 27 ई एक्ट, ओढ़प, अहमदाबाद, गुजरात। अब ये तो आ गया दाऊद इब्राहिम का, हमने साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया इस चार्जशीट से। जो माननीय न्यायालय में दाखिल भी हुआ। अब इसके गैंग में एक आईपीएस अफसर भी था, उसका इसके साथ अपराध में भी है। मकोका से ब्रजेश सिंह बरी भी हो चुके हैं। मकोका से ब्रजेश सिंह बरी नहीं हुए थे, बरी नहीं हुए थे, बरी नहीं हुए थे। चार्जशीट उनके खिलाफ लगी है, ट्रायल में शायद बरी नहीं, ट्रायल चला ही नहीं। अब छोड़िए ढेर अच्छा, गोदी मीडिया में मत जाइए। अब जब हम बता रहे हो सुनिए आप। दीपक शाह, दीपक शाह, दीपक शाह एलियास दीपक शाह, त्रिभुवन सिंह, अजय सिंह, नरेंद्र मामा, ब्रजेश सिंह। ये देखिए, ये शाह जो था, इसके बाप का हत्या हुआ था आईपीएस का। तो ये अपनी आईपीएस की वर्दी में अपनी गाड़ी में इसको बैठा कर निकाल लेता था हत्या करा के। और ब्रजेश सिंह ने अपने मजारिया अपने मजीद बयान में 161 के बयान में इस चीज़ को कबूल किया था। मैं 161 का बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि हमारे देश की जनता जाने कि कितना बड़ा आतंकवादियों के साथ ये है, कितने मुसलमान आतंकियों से इसका रिश्ता है, और सब लिखा पढ़ी है। मैं आपको फट से बता रहा हूँ। प्रोफाइल ये देखिए 161 का बयान है। केस FIR नंबर 10/13 डेटेड 5/3/13 अंडर सेक्शन 302 3 व 4 मकोका एक्ट, PS स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी न्यू दिल्ली। निम्नांकित गवाहों के सामने मुसम्मी ब्रजेश सिंह एलियास अरुण कुमार सिंह, ब्रजेश एलियास ब्रजेश ठाकुर, स्वर्गीय रविन्द्रनाथ सिंह, गांव धरौरा, थाना चौबेपुर, बाखूबी खुद अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 17/7/7 को मैं अपने साथियों त्रिभुवन सिंह, दीपक कुमार शाह व संजय प्रताप सिंह के साथ दिल्ली में था। दिन के समय हम संजय की वो प्राडो गाड़ी जो कि दिल्ली नंबर की थी, हम लोग घूम रहे थे। हम कनाट प्लेस, करोल बाग, पंडित पंत मार्ग आदि जा रहे थे, घर भी गए थे तथा रात को गुड़गांव में रिजवुड अपार्टमेंट में, जो कि मैंने व दीपक शाह की भाभी के नाम से फ्लैट ले रखा था, रुके थे। उसी दिन हमने संजय प्रताप सिंह के दफ्तर में त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स ग्रेट लेन सिनेमा के पास सिनेमा के पास बैठकर धमकी देने का प्लान बनाई थी।
जो मैं त्रिभुवन सिंह, दीपक शाह, मऊ वाले राकेश, मऊ वाले लोकेश, मैं जिसमें फलाना ठिकाना। यदि इस केस दीपक शाह खास तौर पर परेशान था। दीपक त्रिभुवन का कहना था कि इस काम के लिए कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, इसमें मैं गवाह हूँ और इस बात पर हम सभी चारों उपरोक्त एक राय थे। तो ये करते 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 बीस 22 साल से आप लोगों और पुलिस की निगाह में सक्रिय नहीं थे, परंतु क्राइम की दुनिया में हम बादशाह थे। विजय सिंह कह रहे हैं, मजीद बयान में कह रहे हैं कि हम क्राइम के बादशाह थे। आइडिया संजय व दीपक का था कि धमकी देने से अगर कुछ रुपया भी आ जाए तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। और फिर इसके बाद है, हालांकि जब काफ़ी दिनों तक सुधीर सिंह हमसे ये हमारा दबदबा कम हो रहा है, त्रिवेंद्र राजू का भी अब तक काम नहीं हुआ था। हालांकि हमने सुधीर सिंह को धमकी दे दी थी और नहीं चाहते थे कि हमारे काम में कोई दखल देने वाला हो। पुलिस रंगदारी में बराबर का हिस्सेदार रहा है। वैसे पीछे दीपक शाह ने हमसे भागलपुर में कई कत्ल करवाए थे। वह रंगदारी में बराबर का हिस्सेदार रहा। पूर्व पुलिस अफसर होने के कारण दीपक शाह की पुलिस व राजनीतिक सर्किल में अच्छा दबदबा है। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 28 अगस्त 2007 को जब मैं त्रिभुवन सिंह वाराणसी में थे तो हमने सुधीर को फोन किया। यही बात त्रिभुवन सिंह ने अब आ जाइए इनका रियल इस्टेट इतना ज़्यादा है, कितना पढ़े, ये जो जरूरी है वो पढ़ दे रहे हैं। ये देखिए इनका काम कौन। इसके बाद हम दिल्ली में आए थे और खाने पीने व गाड़ी का आने जाने का प्रबंध करते थे। कौन? जय प्रताप सिंह कोई। गाड़ी का सारा प्रबंध संजय प्रताप सिंह करता था तथा रहने की प्रबंध दीपक शाह व कमल जीव सिंह जो गुड़गांव में रहता है करता था। संजय प्रताप सिंह व दीपक शाह के साथ रियल इस्टेट में बराबर की हिस्सेदारी में गुड़गांव व गाजियाबाद व दिल्ली में पैसा लगा है, जिसमें 10% हिस्सा संजय प्रताप सिंह के ससुर अजीत सिंह का भी था। दिल्ली में जब मैं त्रिभुवन हमारे बच्चे आते थे तो गाड़ियों व सारा प्रबंध संजय प्रताप सिंह ही करता था तथा रहने की सारी प्रबंध दीपक शाह कराता था। कलकत्ता में हमारा सारा कार्य श्रीकांत, इलियास राजू, कृष्णा सिंह, नरेंद्र मामा हमारा सारा बिजनेस का काम कलकत्ता में देखते हैं। नरेंद्र मामा 2 लाख का इनामी है। सिकरौल संहार कांड का मुख्य अभियुक्त फरार है। देखते हैं नरेंद्र मामा और कृष्णा सिंह। और इस कांड की सिकरौल संहार कांड 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। इसी 25 को कल है। हाँ कल है। कल फैसला आएगा। और रेयर एंड रेयरेस्ट केस है। इसमें फांसी से कम की सजा विजय सिंह को नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का कार्य लुहासन करते थे तथा कलकत्ता में जब हम जाते हैं तो गाड़ी आदि का प्रबंध गोविंद शारदा करता है, जिसकी कलकत्ता में जूट की फैक्ट्री है। अर्जुन सिंह विधायक भी करता है गाड़ी का प्रबंध तथा कई बार रुकने में गाड़ी का प्रबंध अर्जुन सिंह विधायक तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस, वर्तमान में भी तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी से विधायक रहता है, जिसके कहने पर हमने कलकत्ता में कई हत्याएं की हैं। कलकत्ता में धर्मतल्ला व मर्लिन चैम्बर में हमारा एक दफ्तर है तथा सिद्धार्थ बिल्डिंग, वर्धमान रोड
कलकत्ता में हमारा एक कंपनी के नाम से फ्लैट है। कलकत्ता में हमारा बिजनेस है। हमारा सीए देखता है जो राजभवन के पास रहता है, तथा कलकत्ता में श्रीकांत राजू शिवपुर में रहता है कलकत्ता के, जो हमारे सारे बिजनेस को देखता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में मेरा सारा कारोबार राजेश गुप्ता और आरसी खत्री देखते थे। भुवनेश्वर में विंध्याचल रियल इस्टेट नाम से हमने एक कंपनी बनाया था, जिसमें मैं और त्रिभुवन सिंह, अरुण कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह के नाम से डायरेक्टर हैं। मेरा अकाउंट सारा काम सीए महापात्रा देखता है। विंध्याचल रियल इस्टेट के नाम से मैंने एक गाड़ी होंडा CRV खरीदी थी। बैंक का सारा कार्य मेरा सत्यजीव त्रिपाठी देखता है, जो कि स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक भुवनेश्वर में नौकरी करता है। सन 2007 दिसंबर में मैंने त्रिपाठी से स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक से 25 लाख रुपए निकलवाए थे, जो कि हमने सागर उद्योग कंपनी के नाम से छत्तीसगढ़ में कुछ जमीन खरीदी थी। छत्तीसगढ़ में हमारा शराब का सारा बिजनेस है। मेरी बुआ का लड़का है अशोक सिंह, जो कि मेरी बुआ का लड़का है। ये अशोक सिंह वही था जो पवन सिंह के साथ आया था सिगरारा में सौदा करने। जंसा का रहने वाला है, ऑल इंडिया देखता है, वो पकड़ाता ही नहीं। मेरा बड़ा भाई हृदय नारायण सिंह इलियास हरिया देखता है, तथा करमवीर भी देखता है। छत्तीसगढ़ व रियल इस्टेट के सारा काम मेरा भाई हृदय नारायण व बुआ का लड़का अशोक सिंह देखते हैं, तथा पप्पू बलिया वाला भी कभी कभी देखता है। जो मेरा रंगदारी का पैसा सभी स्टेट से वाइन, शराब, रियल इस्टेट का कार्य व कोयले के बिजनेस में लगा है। मैंने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के नाम से भी एक प्राइवेट कंपनी सागर उद्योग खोली थी, जिसमें सारा अवैध पैसा बाप के मर्डर में अवैधगिरी होता है, टार्चिंग होता है, पैसा रंगदारी का पैसा लगा है। छत्तीसगढ़ में शराब का ठेका दिलाने के लिए 15% मैं लेता हूं ब्रजेश सिंह कहरा। छत्तीसगढ़ में शराब का ठेका दिलाने के लिए शराब के कारोबारियों से 15% टैक्स लेता हूं। ये वो खुद कह रहा है, ये अपने बाप का बदला ले रहे हैं। ये पुलिस के सामने किया गया एक बालिया बयान है। कई बार वही कुछ बात पड़ती है। संजय के साथ देवरिया व रांची में वाइन का काम है। बिहार में भी संजय व डीके के साथ वाइन का यानी शराब का धंधा है, जो वहाँ पर सारा काम DIC देखता है। मैं ठेका दिलाने में पूरी मदद करता हूँ संजय के साथ। मैं रोड बनाने का काम, जिसमें 10% ठेका दिलाने व बाकी काम में मेरी बराबरी की हिस्सेदारी है। संजय के साथ गुड़गांव में भी रियल इस्टेट का काम किया है। बलिया में दीपक कुमार सिंह, गुड्डू व पप्पू के साथ वाइन का कारोबार है। आजमगढ़ में छोटे लाल यादव, ओम प्रकाश, कृष्ण मुरारी जायसवाल, सन ऑफ लेट रामानंद जायसवाल, ये शराब का सारा बिजनेस हमारा देखते हैं आजमगढ़ में। जो आजमगढ़ में 5 करोड़, बलिया में 6 करोड़ के साथ 60% का वाइन का बिजनेस है, जिसमें 10% प्रोटेक्शन मनी के रूप में यानी ठेका दिलाने के रूप में गुंडई के बल पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10% ब्रजेश सिंह वसूलते हैं। बिजनेस में बराबर की हिस्सेदारी है। गोरखपुर में वाइन की सारा काम, दारू का सारा काम झारखंड में जब सूर्यदेव सिंह जिंदा था तो हम बराबर फरारी काटते थे तथा उसके लिए काम करते थे। सूर्यदेव सिंह के मरने के बाद रामाधीन व राजीव रंजन ने जब कोयले का बिजनेस किया तो प्रमोद सिंह के कत्ल के बाद हमारी दुश्मनी होगी, क्योंकि कोयले का सारा बिजनेस राजीव रंजन व रामाधीन सिंह ने संभाल लिया था। प्रमोद सिंह के कत्ल के बाद जब राजीव रंजन मेरे पास आया तो उस समय मैं कलकत्ता में था और यह बताने के लिए आया था कि हमने प्रमोद सिंह का कत्ल नहीं किया है।
जिसको मैंने कृष्णा सिंह जो कि मेरा बहनोई है के घर रुकवाया था, तथा सुरेश सिंह जो कि धनबाद में कोयले का बिजनेस करता था, प्रमोद सिंह उसी के पास बिजनेस करता था। फोन करके बुलवाया कि राजीव रंजन कृष्णा सिंह के घर पर हैं, जो नरेंद्र मामा, कृष्णा सिंह व सुरेश सिंह राजीव रंजन को गाड़ी में बैठाकर हमारी प्लान के मुताबिक लेकर गए थे, तथा शेरगढ़, संशोधन कर रहा हूँ आज, शेरगढ़ की पहाड़ियों में मारकर काटकर डाल दिया था, जो बाद में प्रमोद सिंह का कत्ल मुझे पता चला कि सुरेश सिंह ने ही करवाया था। तो मैं सुरेश सिंह धनबाद में हमारा सारा कोयले का बिजनेस देखने लगा था। ये सुरेश सिंह की हत्या हो गई। हाँ, 150 नाल लेके चलते थे 10 गन। सुरेश सिंह वहाँ से रैक का कोयला का भिजवाता था, एक रैक पर, मालगाड़ी के बोगी में एक रैक कोयला का 10 लाख रुपए रंगदारी के रूप में लेता था। बनारस में कोयले का सारा बिजनेस आत्माराम, पवन कुमार, सुभाष व आनंद अग्रवाल के साथ मेरा बिजनेस है, जो एक रैक पर 20 लाख रुपए बचते हैं। ये रंगदारी देखिए, खुदे कह रहे हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए मुझे मिलता है प्रोटेक्शन को के रूप में, तथा कोयले के काम में यदि कोई हमारे सामने आता है तो उसका काम तमाम कर देते हैं। सन 2006 में जब संजीव सिंह जो कि राजीव रंजन सिंह का भाई है ने एक रैक मऊ भिजवाया था, जहां पर हमने गजेंद्र सिंह का कत्ल करा दिया था। कैसे तुम गजेंद्र सिंह उससे कोयला ले लिए बिना टैक्स दिए, मरवा दिया था, जो कि संजीव सिंह का पार्टनर था उसी मुकदमा में, जिसको गवाही न देने के पैसे की मांग की थी, जिसमें मैं पकड़ाया था। बनारस में रियल इस्टेट का काम पप्पू बनारस वाला देखता है, तथा धनबाद में कोयला का सारा काम सुरेश सिंह देखता था। अब सुरेश सिंह की हत्या के बाद सुरेश सिंह का लड़का देखता है, तथा विनय सिंह जो कि मेरा साला लगता है वह देखता है कि बनारस में अरुण सिंह जो कि प्रताप नगर कॉलोनी में रहता है, ठेकेदारी का काम देखता है, उसमें मेरी पार्टनरशिप है। अंजनी सिंह टकटकपुर वाराणसी वाले टावर का काम मेरा देखते हैं, मोबाइल टावर देखता है। आनंद अग्रवाल वाराणसी वाले कोयले का काम देखता है। रतन सिंह भी कोयले का काम देखता है मेरा। ज्ञान सिंह व कृष्ण मुरारी जायसवाल आजमगढ़ में दारू का काम देखते हैं, तथा दिलीप जायसवाल, ये देखिए दिलीप जायसवाल बनारस का 1 नंबर का हरामी आदमी, तथा दिलीप जायसवाल दारू का पार्टनर वाराणसी में है। मेरा दारू का काम दिलीप जायसवाल देखता है। जमीन में पार्टनर भी है। अब तमाशा देखिए, सुरेंद्र सिंह प्रमुख जमीन में पार्टनर है, वाराणसी में रहता है। संजय सिंह बेहड़ा जौनपुर वाला जैनपुर में भी पार्टनर है। अभय सिंह शिवपुर वाराणसी दाल के काम में पार्टनर है। वीरेंद्र सिंह पूर्व प्रमुख चंदौली को जमीन का काम देखता है। सदानंद चौबे मुगल सराय में कोयला का काम देखता है। मेरा अंशुमान ठेकेदार टकटकपुर वाराणसी वाला ठेके का काम देखता है। सतीश नेता जौनपुर में दारू का काम में पार्टनर है। छत्रबली सिंह चंदौली जिला पंचायत की इनकी वाइफ अध्यक्ष हैं, जरा इनका हाल देख लीजिए। छत्रबली सिंह चंदौली में ठेकेदारी का पार्टनर है। राज बहादुर राणा द्वारा वाराणसी में ठेकेदारी का पार्टनर है। भग्गू सिंह ठेकेदारी में वाराणसी में पार्टनर है। मिंटू सिंह जौनपुर में ठेकेदारी में पार्टनर है। मुन्ना सोनकर ठेकेदारी के काम में पार्टनर है, टकटकपुर वाराणसी में रहता। पिंटू सिंह सिकरौल वाला वाराणसी में जमीन का काम देखता है। राम बिहारी चौबे जिनकी हत्या इसने करवा दिया, राम बिहारी चौबे पुर वाला रेलवे का काम देखता है।
जयप्रकाश सिंह कपसेठी वाराणसी वाला रेलवे के ठेके में काम देखता है। गिरधारी पटेल सिकरौल वाराणसी वाला जमीन के कामों में पार्टनर है। पप्पू सिंह सिगरा वाला वाराणसी में प्रॉपर्टी बिल्डिंग फ्लैट का वह सारा काम देखता है। तथा अजय खलनायक ठेकेदारी के सारे काम वाराणसी में देखता है। अजय मर्दह गाजीपुर में सारे ठेके सड़कों के काम देखता है। जो सभी काम देखता है, जो सभी मेरी पार्टनरशिप है। बनारस में सड़कों का सारा काम तथा खनन का सारा काम, बालू खनन, मेरा भतीजा सुजीत सिंह देखता है। टेंडर का सारा काम अजय मर्दा देखता है। जो मैं उपरोक्त सभी जगहों की निशानदेही करके पकड़वा सकता हूँ, इन लोगों को गिरफ्तार करा सकता हूँ निशानदेही पर। जब अपन जाए इनका बच जाए। हाँ। तो अब ये हो गया, ये हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने इनका करनी धरनी सब देख लिया। ये रिकॉर्ड तो मेरे हैं नहीं। और देश की सर्वोच्च एक्सपर्ट पुलिस ने स्पेशल सेल की है। जिस अपराधी को पूरे इंडिया की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसको स्पेशल सेल लोधी रोड दिल्ली ने गिरफ्तार कर लिया उड़ीसा से। गजब के अधिकारी। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि आखिर क्यों आप इनके सारे चिट्ठे खोलते जाते हैं? खाली नहीं चिट्ठा खोल रहे हैं, आपका भी चिट्ठा मिलेगा तो खोल दूंगा। हमारा काम है खोलना। जवाहिर शेठ का चिट्ठा नहीं खोले, विजय जायसवाल का नहीं खोले, हीरा जायसवाल का नहीं खोले, RS यादव का नहीं खोले, हैं? पंटी चड्ढा का चड्ढी नहीं उतारे, हैं? अमर सिंह का नहीं खोले। आप बताइए, मैं तो बचपन से आ रहा हूं। हम इनका क्या कि बड़े भले माफिया अपने घर का होगा, मेरे लिए साला चीटी है, चीटा, मसल दूंगा मर जाएगा। समझ रहे हैं? इनका कंट्रोल है, कंट्रोल की दुकान कर रहा है। बताइए, साला कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हरामजादे कमीने ने अब साहब सिंह का गद्दी संभाला। साहब सिंह उस समय गैंग लीडर थे सिंस 1986 में साहब सिंह ब्रज गाड़ी से पेशी पर आते हैं और जैसे ही ब्रज का दरवाजा खुलता है और उनका एक पांव एक सीढ़ी पर अभी रखा भी नहीं है, तब से एक गोली आती है, एक गोली चलती है और साहब सिंह गिर जाते हैं। गोली किधर से आई, किधर से नहीं आई, किस गाड़ी से, कुछ पते नहीं चला आज तक। 1986 में जब साहब सिंह मर गए, उसमें नाम आया था संभवतः मुख्तार का। अरे यार, जानू में गया मुख्तार जो गड़ गया गड्ढे के अंदर, उसकी क्या बात कर रहे हैं आप? फालतू बात कर रहे हैं। हमसे इससे क्या मतलब है किसका नाम आया, किसका नाम नहीं आया? हमें जो जानकारी है, जो ऑन रिकॉर्ड हो, मैं बोल रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड ही बोला हुआ ना, तब तो सही रहेगा। झूठे किसी पर आरोप लगा दिया फालतू। तो साहब सिंह के मरने के बाद इसकी नजर गड़ गई गद्दी पर कि अब मैं कंपनी का चेयरमैन मैं बन जाऊं। साहब सिंह का साला था पप्पू उसको लोग कहते थे। वो हिट गया कि नहीं, जीजा का हम साला है, हम कोई से कम है का? ब्रजेश सिंह से कहा। ब्रजेश सिंह जब चुप हो जाता था, भाप लेता था, मन में ले लेता था, उसको अलर्ट नहीं होने देता था। पप्पू सिंह को कहीं बुलाया और उसने मार के लाश काट के फेंक दिया, आज तक पता नहीं चला। साहब सिंह की ही सगी साली अन्नपूर्णा सिंह की है। अब तमाशा दी, साला गया ऊपर और साली इनके साथ चल रही है, MLC हो गई। पराडो, पजेरो, आरडी, BMW, क्या तमाशा है यार। साइकिल पर हल्का चलने वाले तुम लगे पराडो पर चलने। तुमको पराडो से उतारूंगा, पूरे पराडो में आग लगा दूंगा, पजेरों में भी आग लगवाऊंगा। जो करना होगा तू करना।
तो ये उसकी हत्या कर दिया, हत्या करके सिंडिकेट पर कब्जा कर लिया और ये गैंग लीडर हो गया ब्रजेश सिंह। त्रिभुवन सिंह दाहिने हाथ हो गए, नरेंद्र नाथ मामा बाएं हाथ हो गए। अब लीजिए, अब दाऊद इब्राहिम के लिए काम कमीना करने लगा, पैसे के लिए हिंदुओं को मारा है, पैसे के लिए हिंदुओं की हत्या किया दाऊद इब्राहिम के इशारे पर, एक नहीं सैकड़ों। है ये सुभाष ठकुरा झूठे जो है बाबा जी यार बहुत बड़ा गुंडा है, शूटर है। सारे शूटर हो तो क्या हम कोट पहनते हैं? और देखते हैं सारे, आ जाओ ना मेरे मकान पे, गोली चला के देख लो तो तुम्हारे मकान में मैं दिखाऊंगा कि कितना चलता है। ब्रजेश सिंह, ब्रजेश सिंह अपनी जान बचाने के लिए अरुण सिंह हो गए। अब देखिए, बाप ने नाम रखा ब्रजेश, इसने अपना नाम रख लिया अरुण, लबादा ओढ़ लिया अरुण सिंह का। दूसरा मर्डर इसने अपने दाहिने हाथ भोजूबिर निवासी सीओ साहब का लड़का गुड्डू सिंह, जो दोनों हाथों से गोलियां चलाता था इसके लिए। जब बस स्टैंड के ठेका की बात आई तो चुलबुल सिंह से वो लड़ गया, स्वर्गवासी चुलबुल सिंह से लड़ गया। ये का मतलब तो ही कुल करवा, हम का करब। चुलबुल सिंह जाके ये बात धनबाद में जो है ब्रजेश सिंह को बताया, उन्होंने कहा इसका मन बढ़ गया, मैं इसका काम लगा दे रहा हूं। और धनबाद में बाबूजी, हाँ बाबूजी गुड्डू नाराज उन बला की सुलह करा दे। सूरत देव सिंह से कहा, जो झरिया से 7 बार विधायक थे। वो कहे अरे कोई बात नहीं, उनको क्या मालूम कि ये सब कांड करेंगे। फोन कही गुड्डू के, अरे आवा भाई कहा ये सब फालतू लड़ाई, आइए जो चाहिए हम देंगे आपको, आप भी काम करिए ये भी काम करें। लेकिन इसको मंजूर नहीं था और इसने गुड्डू सिंह को वहां बुलाया, चाय पानी लड़ा, सूरत देव सिंह ने सुलह कराया। तत्पश्चात ये गुड्डू सिंह से कहा कि चला गुड्डू तो एक जगह हो आवल जाए। गाड़ी गुड्डू को चाबी दिया कि चलावा, तो उससे बढ़िया की गाड़ी चलावेला। बगल में नरेंद्र मामा बैठ गया बाएं साइड, गाड़ी गुड्डू सिंह चला रहे हैं, पीछे त्रिभुवन सिंह और ये ब्रजेश सिंह। अब गाड़ी जब कुछ पहाड़ी पर गई सुनसान इलाके में, तो ये ब्रजेशवा कहा गुड्डू सिंह से कि गुड्डू गाड़ी रोका जाते ही मूत ली, गधा के साले मूत ली। अब वो बेचारा रोका, गाड़ी का जैसे ही बंद किया, धाड़ से नरेंद्र मामा ने बगल में बैठे धाड़ से मारा। उसके बाद त्रिभुवन सिंह और 50 गोली भून दी उसको और ले जाके सूरत देव सिंह का भट्ठा झरिया में उनका भट्ठा था ईंटे का, बहुत कई भट्ठा था, ले गया। कहा बाबूजी का आदेश और सब काम छोड़ के जल्दी डाले कि भट्ठा में। अब भट्ठा में डाल के साला हड्डी तक गलवा दिया है। ये इतना कमीना हरामी आदमी है, इसीलिए मैं इससे बहुत अलर्ट रहता हूँ। जिस दिन मेरी क्षमता बनेगी मैं इनको देखूंगा। उसके बाद वीरेंद्र सिंह टाटा का राइफल ढोता था ये। वीरेंद्र सिंह टाटा जहानाबाद आजमगढ़ थाना जहानाबाद, तो 302 के केस में नैनी जेल से यहाँ पेशी में आए थे आजमगढ़। और एक ब्रज गाड़ी थी, 3 गाड़ियां इनकी थी, 3 लोग पीछे बैठे थे, बीच में वो बैठा था। इसका ही बंदूक धोया साला, बर्तन माजा उसके यहाँ, कप प्लेट धोया। तो टाटा को केवल इसलिए मार दिया कि शराब सिंडिकेट पर वो आजमगढ़ में लफड़ा अपने ले लिया था। और दूसरा, जमशेदजी टाटा स्टील फैक्ट्री झारखंड से वो केवल स्क्रैप, एक साल में स्क्रैप से 1 से 1.5 करोड़ कमाते थे। और ये साथ रह के देखता था। कुल सीख गया बस पुलिस की वर्दी में, सीओ का वर्दी पहन के, सीओ की गाड़ी जिप्सी दिखा के पुलिस, और गाड़ी रुकवा लिया। ब्रज भी रुक गया, होगी धड़ सब मारे। पुलिस वाले अभी कुछ समझे कि पुलिस है कि क्या है, बस भाग गए। वीरेंद्र सिंह टाटा को मार दिया साला जिसका नमक खाया, उनको भी मार दिया। सकल देव सिंह की हत्या कर दिया इसने धनबाद में। सकल देव सिंह वो ठाकुर नहीं थे, चंदौली में भी एक ठाकुर की इसने हत्या किया, अभी पेंडिंग है। इस सारे ठाकुरों को ही खोज मार डाला।
क्योंकि इसके कंपटीटर तो राजपूत ही हो सकते हैं ना, दम तो राजपूतों में है। आन बान शान की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये तो साला जो है गिदड़ा है। ये कौन सा आन बान शान की लड़ाई लड़ा? एक बाप की हत्या के पीछे इसने न जाने 307 मर्डर से ज्यादा इसने किया है, जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। पूरे देश में ही नहीं, इस साले ने जाके पाकिस्तान में हत्या किया दाऊद इब्राहिम के इशारे पर। अब आप देखिए, ये अपने ही आदमियों को खा जाता है, लाश गायब कर देगा कि 10वां 13 न मन पावे करेगा। जिसके बाप के यहाँ साला कप प्लेट लगाता था, गाड़ी धोता था, ये तिरमुना है, उसी के बेटे को मार दिया साला बुला के। देखिए, इसे मुंह में डाला 9 में 14 राउंड में, मुंह में धर कुल मार दिया। राजीव रंजन सिंह विधायक चिट बोटी कटवा के बोरों में भरवा के, अब देखिए कौन पहाड़ी बोला ना, हमने फेंक दिया। अरे साले, हम तुमको किस पहाड़ी पर फेंकेंगे ही बताओ? बोटियाएंगे तो हम तो के बोटिया देंगे एकदम, साले ऊँट का गोश्त बना देंगे तुमको, सऊदी अरब में भी बिक जाएगा। बोल साले, तुमको कब हम बोटिया दें ही बताओ? अपने माई का दूध पिया है तो बताओ। उस दिन मैं भूल गया था जब मैंने कहा कि राजपूतों की आन बान शान की अगर प्रतीक हैं तो श्याम नारायण सिंह विनीत सिंह हैं, हमारे सांसद जी हैं, जिनका 55 कॉलेज चलता है और सस्ते दरों पर बच्चों को पढ़वाते हैं, माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी। ठीक है, ये वो दरख्त हैं जिसकी जड़ें इतनी गहरी है कि कोई उनको गिरा नहीं सकता। इतना बड़ा दिल्ली में बवाल सब इनके दुश्मन सब कराए, लेकिन ये पाक साफ निकल गए। वो है धनंजय सिंह, भी लोकप्रिय है, गरीबों के लिए करता है, आन बान शान है, राजपूत। और हम एक नाम भूल गए थे और उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक नाम है, उत्तर प्रदेश में कुंडा विधानसभा से 8 बार विधायक रहे राजा भैया, कई बार मंत्री रहे राजा भैया। राजा भैया पूरा प्रतापगढ़ एक सीट छोड़ के सब जितवा लेते हैं और उसके बगल के जिलों में भी जितवा लेते हैं। ठीक आदमी। मायावती ने फंदा डाला तो राजा भैया पर डाली होती। अब उनके पिताजी पर बताइए, 56 47 है, राजा साहब को जेल में डलवा दिया है। लेकिन राजा भैया नम्रता और विनम्रता से कि औरत के मुंह कौन लगेगा, कोई आदमी होता तो बता देते। चलिए, उनका नाम छूटा था, वो भी आन बान शान के प्रतीक हैं, राजपूतों के नेता होने के साथ साथ गरीबों दलितों मजलूमों असहायों पीड़ितों के भी वो सर्वमान्य नेता हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, समय कम है, महात्मा गांधी अमर रहे और महात्मा गांधी अमर रहे, सरहद पर मरने वाले जवान अमर रहे, किसानों की भुखमरी के कारण मरने वाले किसान भी अमर रहे, जय जवान जय किसान। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अशफाकुल्ला खां अमर रहे, अबू कलाम आजाद साहब अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे और नेहरू जी भी अमर रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, संपूर्णानंद अमर रहे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बनारस से बिलोंग करते थे। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय। संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, देश के संविधान की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आप नौजवान युवकों से प्रेरणा मिलती है, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर इन महापापियों से लड़ रहा हूं। देखिए इसका अंत कहाँ जाता है, कहाँ होता है। और बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन को, जो हमारे जैसे नाचीज को ताकत देने का काम करते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सवाल पूछने का, और बहुत ही अच्छा रहा है आज का। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।